नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास वीडियो में। सबसे पहले STET में पास सफल अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको आपकी भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में जानेंगे STET यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। STET में पास यानी माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STET 2019 में पास सफल उम्मीदवारों का अब सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगी, आगे की कार्यरूप और प्रारूप कैसी होगी, जानेंगे हम इस वीडियो में। कैसे उनकी सिलेक्शन होने वाली है। रिजल्ट की बेसब्री और लंबे समय से सभी उम्मीदवार को इंतज़ार था और रिजल्ट भी अब आ चुकी है। अब आगे की कार्य प्रक्रिया क्या होगा, क्या जितने सारे लोगों की रिजल्ट आएगा तो उन सब की ज्वाइनिंग होगी? अगर सभी की रिजल्ट आती है तो क्या सभी की ज्वाइनिंग होनी तय है, या कौन से उम्मीदवारों की रिजल्ट के अनुरूप उनकी सिलेक्शन होगी और कौन से उम्मीदवारों की नहीं होगी, जानेंगे इस वीडियो में। इस तरह के तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे आज के इस वीडियो में, तो स्किप बिल्कुल ना करें। जानकारी आपके और आपके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को कंटिन्यूटी के साथ देखें, स्किप ना करें। और साथ ही दोस्तों, आगे की अपडेट STET से जुड़े सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रही होगी जिसमें पेपर 1 और 2 की वैकेंसी आई हुई थी। आपको ये ऑफिशियल PDF है जो 2019 में वैकेंसी आई थी, BEd वालों के लिए STET आई थी, जिसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 ये है और पेपर 2 ये है। पेपर 1 जो कक्षा वर्ग 9 और 10 के लिए थी, STET आयोजित करवाई, और इसमें तमाम विषयों के लिए कुल 25,270 सीट थी। जबकि पेपर 2 जो वर्ग 11 और 12वीं के लिए STET ने परीक्षा आयोजित करवाई थी, उसमें अंग्रेजी, गणित और तमाम विषयों की कुल 12,065 वैकेंसियाँ थी, सीट थी। ठीक है, पेपर 1 में 25,270 और पेपर 2 यानी 11वीं और 12वीं वर्ग के लिए 12,605 अलग अलग विषयों की वैकेंसियाँ थी। आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी विषयों में कुल कितने पद हैं, तो अंग्रेजी में 50-54 हैं अंग्रेजी, और पेपर 2 अंग्रेजी में 21-25 है। वहीं गणित पेपर 1 में 50-54 है और वहीं गणित पेपर 2 में 2104 है। इस तरह तमाम सीटों की विषयवार वैकेंसियाँ दी गई है। ये ऑफिशियल PDF में आपको दिख रहा है। अब आते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया की तरफ, कि चयन प्रक्रिया कैसी होगी, कैसे सिलेक्शन होगी। तो चयन प्रक्रिया यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चयन प्रक्रिया दी हुई है। ये कैसे होगी तो बात करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता यानी STET जो परीक्षा 2019 में आयोजित कराई थी, न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी कम से कम पास अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से यानी मैक्सिमम मार्क्स से मिनिमम मार्क्स की ओर शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितने सीट वैकेंसियाँ पेपर 1 और पेपर 2 में आई है, उनकी तो उन पर भर्ती नियोजित शिक्षक होना ही है, तय है। ये सरकार 25,260 पेपर 1 में 9वीं 10वीं के लिए, 12,065 11वीं 12वीं वर्ग के लिए, ये तो फिक्स है। इतनी शिक्षक की नियोजन होना तय है। लेकिन जितने STET पास किए हैं, क्या सभी को सिलेक्शन होगी, क्या सभी को शिक्षक पद की नौकरियां मिलेगी? तो इसमें दोस्तों ये क्लियर है कि जो STET केवल आपकी एक जांच परीक्षा है कि आप
9वीं 10वीं एवं 11वीं 12वीं के लिए पढ़ाने योग्य है कि नहीं। अगर इसको आप पास करते हैं तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सरकार नौकरी देगी। एक ये पात्रता योग्यता परीक्षा है, ठीक है। लेकिन वैकेंसियाँ निकली है तो सरकार तो नियोजित करेगी ही। अब बात करते हैं कि जो विषयवार, अगर कोई इंग्लिश से बीएड किया हुआ है और वो इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो इंग्लिश में कुल कितने सीट हैं वो देख लीजिए। मान लीजिए इंग्लिश में पेपर 1 के लिए कितने सीट हैं, तो पेपर 1 के लिए 5054 सीट है और पेपर 2 में अंग्रेजी के लिए 21,025 सीट है। अब कोई उम्मीदवार अंग्रेजी से बीएड किया और बीएड का शिक्षक अंग्रेजी का शिक्षक बनना चाहता है तो उसका पहले देखा जाएगा कि वो किस कोटि का है, ठीक है। आरक्षित कोटि देखा जाएगा, ठीक है। उसके सारे मार्क्स देखे जाएंगे और उसके बाद में अंतिम रूप में आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। अगर आप न्यूनतम सीट के अंतिम पड़ाव तक जो मार्क्स सरकार लेगी वही लास्ट में कट ऑफ होगी, ठीक है। मान लीजिए कि लास्ट में लेते लेते कोई 100 तक लिया गया, ठीक है, और सीट फुल हो गया तो यही कट ऑफ कहलाएगी। 100 वो कट ऑफ हो जाएगी। और कोई 99 लाया है लेकिन सीट फुल हो गई है तो उनकी सिलेक्शन होना तय नहीं है, ठीक है। ये प्रक्रिया होने वाली है। तो मेधा सूची इस तरह से तैयार होगी, मैक्सिमम मार्क्स से न्यूनतम मार्क्स। और इसमें 2 बात ध्यान रखना है कि सरकार विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद ही कुल पद के बराबर कैंडिडेट्स का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार की जाएगी। अगर आपका इस मेधा सूची में नाम आता है तो आपको किसी न किसी विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि मेधा सूची कैसे तैयार होगी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि उपलब्ध कराए जाने के बाद अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो एसटीटी पास करने के बावजूद ये सीट फिल हो जाता है और वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया कि लास्ट तक सरकार लेगी और अगर ये सीट फुल हो जाने के बाद कोई उम्मीदवार बच जाते हैं लेकिन वो एसटीटी पास हैं तो भविष्य में अगर कोई वैकेंसियाँ बिहार सरकार की टीचर के लिए आती है तो वो एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और बात है, जैसे चयन प्रक्रिया में कई समस्याएं भी आती है कि अगर किसी विद्यार्थी के समान अंक हो जाते हैं तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो उन्हें अधिक उम्र वाले को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। जैसे कोई 99 लाया, ठीक है, और एक व्यक्ति और 99 लाया लेकिन इनका ईयर है 25 और इनका है 30 तो इन उम्मीदवार 30 वर्ष वाले उम्मीदवार को जो 99 अंक लाए हैं उनको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। और अगर कभी कभी क्या होता है फिर कि समान अंक प्राप्त भी हो जाते हैं और जन्म तिथि भी मिल जाते हैं, दोनों सेम हो जाता है तो अब क्या होगा, उम्र भी सेम है और अंक भी सेम है, 30 वर्ष भी है और दोनों का 99 अंक भी है। तो क्या होगा, उनका देखा जाएगा कि अगर पेपर 1 में वो स्नातक के अंक देखे जाएंगे, अगर स्नातक के अंक जिसके अधिक होंगे उसको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। और पेपर 2 में स्नातकोत्तर यानी MSc जो भी किए हों उनके अंक देखे जाएंगे, अगर उनमें अधिक है किसी की तो उनको वरीयता दी जाएगी। इसके बावजूद विडंबना ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी समान अंक भी हो जाते हैं, समान जन्म तिथि भी हो जाते हैं और स्नातकोत्तर में समान अंक भी सेम होते हैं। तो उनके लिए क्या किया जाएगा, तो उनके लिए अल्फ़ाबेट का वरीयता दिया जाएगा, ठीक है। जैसे राजेश का, मान लीजिए राजेश का उम्र भी 30 है और ईयर भी 30 है और उनका नंबर भी कितना है, 99 मार्क्स है, ठीक है। तो उनको क्या किया जाएगा। और कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सूरज हैं तो उनको किसको नौकरी दिया जाएगा, सेम ईयर है, इसके भी 30 साल, इसके भी 99 मार्क्स, इसके भी राजेश के भी 30 साल, राजेश के भी 99 मार्क्स। तो इसमें अल्फ़ाबेटिक को वरीयता दिया जाएगा क्योंकि PQRS पहले R आता है तब S, तो राजेश को वरीयता दिया जाएगा, इनका सिलेक्शन हो जाएगा, सूरज का नहीं हो पाएगा। इस तरह से आपको क्लियर है, एक एक करके आपको मैं समझा दिया हूँ। और आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना ब्लॉग्स का लिंक दे दूंगा, जिसमें एस टी एट का सिलेबस और कैसे डाउनलोड करना है परिणाम, कैसे अपना मेरिट लिस्ट देखना है, ये सभी की जानकारी हमारे ब्लॉग्स में आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ विजिट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।